तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम नहीं करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम नहीं करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक का यूज़ करके कोई चीज़, कुछ अमाउंट या किसी रिलेशनशिप को आप अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, तो दोस्तों इसके केवल और केवल 4 कारण हो सकते हैं। जिसमें से पहला कारण है खुशी की कमी, या यूं कह सकते हैं कि खुशी वाली फीलिंग की कमी। जब आप कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करते हैं, जैसे आप विजुलाइजेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप चेक करिए कि आप विजुलाइजेशन करते समय वैसा ही फील कर रहे हैं ना जैसा उस चीज़ के मिल जाने के बाद में आप फील करेंगे। अगर आप दुखी मूड में या बुरे मूड में कोई भी टेक्निक करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। अगर आप कहीं इस जगह स्टक हो रहे हैं तो आपको हमारा वो वीडियो देखना चाहिए। उसमें हमने विजुलाइजेशन का बहुत अच्छा प्रोसेस बताया है, कैसे आपको विजुलाइजेशन करना चाहिए, कैसे आपको विजुलाइजेशन के लिए तैयार होना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों फीलिंग्स ही इस सारे प्रोसेस की नींव है। जो इसका बेस है वो हमारी फीलिंग्स ही है। अच्छे फीलिंग्स का मतलब है कि जो हमारे विचार हैं वो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हैं। तो आपका विजुलाइजेशन करते समय वैसा फील करना, उस चीज़ को आपके पास में महसूस करना कि यार वो चीज़ अभी मेरे पास है, जिसका आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। और कोई भी प्रोसेस आप तभी करें जब आप अच्छे मूड में हों। ये यूनिवर्स केवल हमारी फीलिंग्स समझता है। हमारी फीलिंग्स में ही वो एनर्जी होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स में जाती है और समान फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को हमारे आंखों के सामने लाती है। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी और आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी जब तक सेम नहीं होगी ना, तब तक वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट नहीं होगी। और आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी से मिलाने के लिए आपका फील वैसा करना बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ आपको मिल चुकी है, वैसा फील करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी ये मत देखिए कि मेरे पास क्या है, आप ये देखिए कि मेरे पास क्या होने वाला है। उसको फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए, तब वो फ्रीक्वेंसी आपके विचारों में बन पाएगी। वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को मजबूर करेगी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने में। आप विजुलाइजेशन करते समय सारी बात छोड़िए ना, बाहर क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी हमारी क्या स्थिति है, इन सब बातों को छोड़िए और अच्छे से विजुलाइजेशन करिए। और हमेशा ऐसी फीलिंग्स में रहिए ना कि वो चीज़ आपके पास अभी है, वैसा फील करिए, तभी ये काम करेगा दोस्तों, अदरवाइज़ नहीं करेगा। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं करने का दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप कमी महसूस करते हों। चलो मान लेते हैं कि आपने अच्छे से विजुलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, अच्छे से आपने विजुलाइज किया, आपकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी थी, आपका विजुलाइजेशन बहुत स्पेसिफिक था, उसमें वो सारी चीज़ें थी जो विजुलाइजेशन में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब आप विजुलाइजेशन के बाद में बाहर जाते हैं और अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, तो चेक करिए दोस्तों, कहीं बाहर जाकर आप या विजुलाइजेशन के बाद कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे बार बार कि यार मेरी इच्छा अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि यार जिस चीज़ का विजुलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पास कब आएंगी। अगर इस तरीके से आप सोच रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सुबह अच्छे से विजुलाइजेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन का टाइम निकल रहा है वैसे वैसे आप कमी को भी महसूस कर रहे हैं। आप यूनिवर्स में कमी के विचार भेज रहे हैं, वो कमी वाली फ्रीक्वेंसी वाली विचार भेज रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा की चीज़ों को अपने से दूर कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्स से कमी मांग रहे हो तो रियली में आपको कमी ही मिलेगी, वो चीज़ें आपसे दूर जाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन आपसे दूर जाएगा, आपकी इच्छा की चीज़ें आपसे दूर हो रही है। जब आप ये सोचते हैं कि यार अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो आप रियली में बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे विचारों में जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी है। जबकि इसके बजाय ये होना चाहिए कि विजुलाइजेशन के बाद में जो भी आपकी ज़िंदगी का टाइम बच रहा है दिन भर का, उसमें आप अभी की चीज़ों पर फोकस करें। वर्तमान में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उन चीज़ों पर फोकस करें, खुश रहें। उस प्रेजेंट में आप बहुत खुश रहें, बहुत आप एक्साइटेड रहें, प्रेजेंट मोमेंट का मज़ा लें, अभी क्या चल रहा है उसका मज़ा लें। विजुलाइजेशन सुबह कर लिया, अब उसके बारे में नहीं सोचना, अब अभी क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में उसके बारे में पॉजिटिव रहें, अच्छा मज़ा लें, खुश रहें। आप जितना ज़्यादा दिन में खुश रहेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, आपकी जो चीज़ें हैं जल्दी मैनिफेस्ट होगी।
बार बार कमी फील करके यूनिवर्स को ये मैसेज न दें कि यार ये कमी दिखा रहा है। अगर आप कमी दिखाओगे तो रियली में आपको कमी ही मिलने वाली है। सुबह कर लिया विजुअलाइजेशन, उसके बाद में उसको लेट गो कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अब भी क्या चल रहा है फिर ये सोचो, अब भी क्या चल रहा है उसका मजा लो। अपने डेली रूटीन के कामों को प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अच्छे से करें, खुश रहें। इससे आपकी अभी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाली तो होएगी ही होएगी। आने वाली लाइफ की तो तैयारी यूनिवर्स कर रहा है आपके लिए। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक काम नहीं कर रही है तो इसका तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत कमजोर हो। ये भी तो हो सकता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस पे ही आपको विश्वास नहीं हो। अगर इस प्रोसेस पे ही आपको डाउट है ना तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको इस डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने का सवाल पैदा ही नहीं। तो दोस्तों क्या है ना कि यार बचपन से लेके अभी तक क्या है, हम लोग ना हमारे दोस्तों, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, सोसाइटी, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न में जीते हुए आए हैं और जिनका बिलीफ सिस्टम ये कहता है केवल कि यार मेहनत करके ही किसी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। और वही जो बिलीफ सिस्टम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जड़ जमाए बैठा है। तो हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही इस सारे प्रोसेस पे डाउट हो। देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे ऊपरी तौर पे कह देंगे नहीं नहीं मुझे डाउट नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को डाउट हो सकता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी टाइम से वैसे ही हुई है कि चीज़ों को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम कड़ी मेहनत करें। तो आप भी कभी सोचते ही होंगे कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही सब कुछ बिना कुछ करे मिल जाता तो ऐसे तो सभी को मिल जाता। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस पे सीधा सीधा डाउट है, जो कि बहुत बुरा है आपके लिए। जब तक आप डाउट करेंगे ये काम नहीं करने वाला बिल्कुल भी। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। आप छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड होगा। जब आपको वो छोटी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तो आपके डाउट कम होते जाएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लगेगा कि ये सच में सच है और वो डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप बड़ी चीज़ों की तरफ जा सकते हो। हमारे दोस्त कई क्या करते हैं कि 50-60 करोड़ से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको डाउट होता है पूरे प्रोसेस पे, आप लेट गो नहीं कर पाते। तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, शुरुआती दौर में है तो छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे हैं जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ड होगा तो आप अपने आप बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, इसका चौथा रीज़न ये हो सकता है कि या तो आप पास्ट के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। दोस्तों इंसान के दिमाग की जो नेचर होती है ना वो ये होती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ विचार कर ही रहा होता है, कुछ सोच ही रहा होता है। और उनमें भी 99% इंसान ऐसे होते हैं जो या तो किसी पास्ट की बुरी घटना के बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं या फ्यूचर में जो कोई चीज़ हुई भी नहीं उसके बारे में भी गलत सोच के परेशान होते रहते हैं कि वो नहीं हो जाएगा कहीं। और दोनों ही कंडीशन में बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। अगर आप पास्ट की किसी घटना को सोच के बुरा फील कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स को वापस वो ही मैसेज दे रहे हैं कि मैं वो घटना को वापस से चाहता हूँ। अगर आपको उस साइकिल को तोड़ना है और उस घटना को दोबारा होने से बचाना है तो आपको उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा दोस्तों, ये क्लियर है। और फ्यूचर में जो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं उसको क्यों अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं आप उसको कि ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए, क्यों ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि वो मेरे को ऐसा नहीं कर दे, नुकसान ना कर दें। अरे भाई अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ वो मेरे को नुकसान ना कर दें तो वो रियली में आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। आपके विचार ही यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं, आपके विचार ही आपके आसपास का एनवायरनमेंट बना रहे हैं। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको ना वो चीज़ें सोचना बंद करनी पड़ेगी। आप सुबह बहुत अच्छी फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर दिन में बाहर निकल के या तो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और बहुत बुरा फील कर रहे हैं, तो आपको आपकी चीज़ें कैसे मिलेंगी? आपको वो मिलेगा जो अभी फील कर रहे हो। आप पास्ट जो निकल गया उसके बारे में आप फील कर रहे हो, वापस से उसको याद करके वैसा ही फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसी को इन्वाइट कर रहे हो। और फ्यूचर में जो घटना अभी तक हुई नहीं आप सोच रहे हो कि यार वो मुझे नुकसान पहुंचा देगा। अरे तुम सोचोगे तो वो ज़रूर पहुंचा देगा, क्यों सोच रहे हो आप ये चीज़? इसको ब्रेक करो, इसको तोड़ो साइकिल को।
सुबह विजुअलाइजेशन किया, उसके बाद में ये फ्यूचर पास्ट बंद करो यार, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो। प्रेजेंट में जो चीजें हैं उनके बारे में सोचो, उनके बारे में खुश रहो, ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, अपने लाइफ की हर चीज को थैंक यू बोलो। दोस्तों प्रेजेंट में ही बहुत बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर प्रेजेंट में ही है। देखिए दोस्तों, बीते हुए टाइम में जो हमने सोचा, जो हमने विचार किया, उसको तो आज हम अभी जी रहे हैं। और आज जो हम विचार करेंगे, आज जो हम सोचेंगे, आज हम जैसा फील करेंगे, उसको फ्यूचर में हम जिएंगे। तो अभी आपके साथ कोई बुरी घटना घटित हुई है तो आप उसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि वो तो पुराने विचारों की देन थी। अगर आप अभी उसके बारे में परेशान हो जाओगे और बुरा फील करोगे तो वापस आप उसके साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे, आप वापस उसको बढ़ा रहे हो, वापस इनवाइट कर रहे हो उसी घटना को। तो अभी के मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अच्छे से जीवो, बहुत खुशी से जीवो। दोस्तों अपने प्रेजेंट मोमेंट को वैसा देखना स्टार्ट करो जैसे आप देखना चाहते हैं, तो चीज़ें जल्दी काम करेंगी और जो मैनिफेस्टेशन का टाइम है वो बहुत घट जाएगा और आपकी इच्छा की चीज़ें आपके सामने होंगी।